क्या आप तैयार हैं एक और खौफनाक कहानी के लिए? अगर आप भी हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी का अपडेट मिल सके। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। होली की शापित आत्मा का बदला। फागुन का महीना आते ही पूरे भारत में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर गले मिलते हैं, पुरानी दुश्मनियों को भूलकर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और तरह तरह के पकवानों का आनंद लेते हैं। होली का त्योहार 2 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन होता है, जिसमें लकड़ियों और उपलों को जलाकर बुराई को नष्ट करने का प्रतीकात्मक संदेश दिया जाता है। यह परंपरा प्रहलाद और होलिका की कहानी से जुड़ी है, जहां भक्त प्रहलाद की भक्ति ने उसे जलने से बचा लिया और होलिका अग्नि में भस्म हो गई। दूसरे दिन रंग वाली होली खेली जाती है। लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, पानी से भरी पिचकारियां चलती हैं और गुलाल की खुशबू हवा में घुल जाती है। ढोलनगाड़ों की थाप पर लोग नाचते गाते हैं। घरों में गुजिया, मालपुए, दही भल्ले, कचौड़ियां और ठंडाई का मजा लिया जाता है। लेकिन इस उल्लास के बीच कुछ स्थानों पर रहस्यमयी घटनाएं भी होती हैं, जिनका रहस्य कोई नहीं जानता। गुड़िया गांव में भी हर साल होली बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। लेकिन इस गांव में एक जगह ऐसी थी जहां कोई भी होली की रात जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बाहरी छोर पर खड़ा शापित बरगद का पेड़। कहते हैं, सालों पहले इसी दिन रघु नाम के एक गरीब आदमी को निर्दयता से मारकर इसी पेड़ पर लटका दिया गया था। मरते समय उसने बद्दुआ दी थी कि जिसने भी मेरी पीड़ा को नजरअंदाज किया, वह भी इसी रात मेरे क्रोध का शिकार बनेगा। तब से हर साल होली की रात इस पेड़ के पास अजीब घटनाएं होती थीं। कोई कहता कि वहां से किसी के चीखने की आवाज आती है, कोई कहता कि जलते हुए आदमी की परछाई दिखती है। गांव वालों ने डर के कारण उस इलाके में जाना ही बंद कर दिया था। इस बार की होली पर रवि नाम का एक युवक, जो इन भूत प्रेत की कहानियों को मजाक समझता था, अपने दोस्तों से शर्त लगाता है कि वह उस शापित बरगद के पास जाकर वापस आएगा। अगर मैं वहां से बिना डरे लौट आया तो मुझे गुजिया और ठंडाई का पूरा भंडार मिलेगा, रवि ने हंसते हुए कहा। रात के 12 बजे, जब गांव के लोग जश्न के बाद सो चुके थे, रवि अकेले टॉर्च लेकर बरगद के पास गया। वहां गहरी शांति थी। जैसे ही उसने पेड़ के पास कदम रखा, हवा एकदम ठंडी हो गई। उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। अब चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। तभी उसे एक धीमी दबीबी चीख सुनाई दी। क्यों आया तू? रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। सामने एक कटाफटा चेहरा था, आंखों में जलती हुई आग, फटे पुराने कपड़े और शरीर से जलने की बू आ रही थी। आत्मा की आवाज गूंजने लगी। तुम सबने मेरी मौत का मजाक उड़ाया था, अब मेरी पीड़ा तुम्हें भी सहनी होगी। रवि भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जम गए। आत्मा धीरे धीरे उसके पास आई और जोर से चिल्लाई। रवि के कानों में एक भयानक गूंज उठी और वह जोर से बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे, तो उन्होंने रवि को बेहोश पाया। जब उसे होश आया तो वह कांप रहा था और बस एक ही बात दोहरा रहा था, वह सच में वहां था, वह सच में वहां था। बुजुर्गों ने गांव में हवन करवाया, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि रघु की आत्मा अभी भी हर होली की रात वहां भटकती है,
किसी ऐसे इंसान की तलाश में जिसने उसकी मौत को मजाक समझा हो। तो अगली बार होली खेलते समय सावधान रहना, क्योंकि क्या पता कोई तुम्हें देख रहा हो अदृश्य आंखों से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।